हमें ऐसा सूक्ष्म कलम का प्रयोग करना है, और वो सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एकांत में जाएं, एकांत में, साइलेंस में अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें। क्योंकि जहाँ पे शोर होता है ना, तो वो उतनी आवाज़ सुनने में नहीं आती है, लेकिन जब साइलेंस में जाते हैं तो वो सूक्ष्म बारीकी आवाज़ सुनने में आती है। एक बार क्या हुआ था कि एक किसान की घड़ी, उसके लिए बहुत मूल्यवान चीज थी वो घड़ी, और वो घड़ी खो गई। और एक किसान, आप सोचो, अपनी खून पसीना एक करके उसने अपने लिए घड़ी खरीदी, तो कितनी वैल्यूएबल है उसके लिए। और जब वो खो गई तो इतना उदास हो गया, इतना उदास हो गया। और वो वैसे बहुत ही खुशनुमा किसान था, और हमेशा जो है वो बच्चों के साथ, गांव के बच्चों के साथ खेलता रहता था। तो जब गांव के बच्चों ने देखा कि अरे आज चाचा को क्या हो गया, बड़ा उदास है, क्या हो गया, तो पूछा जाकर के, तो बोला कि बच्चों क्या बताऊं मैं आपको, आप क्या कर पाएंगे। तो बोला नहीं नहीं चाचा बताओ ना, हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी मुस्कान वापस आ जाए। तो बताया कि जो मैंने घड़ी खरीदी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, क्या हो गया, मिल ही नहीं रही है। तो सभी बच्चों ने ढूंढना शुरू कर दिया, इतना ढूंढा लेकिन किसी को भी नहीं मिली, तो सब उदास हो गए, उसके साथ बैठ गए। एक बच्चा बोला कि चाचा मुझे एक मौका दे दो, मैं देख लेता हूँ। तो बोला ठीक है, अब उम्मीद है आपसे, अगर कर लो तो मिल जाए तो अच्छी बात है। और वो चला गया ढूंढने के लिए, और ढूंढ करके वो क्या एकांत में एक झाड़ के नीचे साइलेंस में बैठ गया, एकदम शांति से बैठ गया। और जब वो एकदम एकांत में साइलेंस से बैठा, तो उसको वो आवाज सुनने में आई, टिक टिक टिक। और जैसे ही वो आवाज सुनने में आई, टिक टिक टिक, तो उसी आवाज की दिशा में वो गया और उसको वो घड़ी मिल गई। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं साइलेंस में, एकांत में अगर हम बैठेंगे तो हमें वो हमारी अंदर की सूक्ष्म कमजोरी है ना, उसकी आवाज सुनने में आएगी। हम अपनी खुद की अंतर की आत्मा की आवाज सुन सकेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है। चाहे वो कमजोरी कहो वो सुनने में आए, चाहे समाधान कहो, सल्यूशन कहो, वो हमें सुनने में आएगा। वो बाबा क्या कहना चाहते हैं, बाबा क्या हमारे से करवाना चाहते हैं, बाबा का क्या भी इशारा है, वो सुनने में आएगा। और वो बाबा की श्रीमत जो बाबा की सुनने में आएगी उस साइलेंस में, वो हमारी सूक्ष्म कलम बन जाएगी। वो ऐसी सूक्ष्म कलम बनेगी जो हमारे संपूर्णता की टचिंग देने में हमें सहयोगी बनेगी। तो इसलिए वो बाबा की सूक्ष्म कैचिंग पावर, बाबा कहते हैं ना अंत समय में बाबा की कैचिंग पावर, बाबा की टचिंग पावर ही काम आएगी। क्योंकि बाहर से अगर हम बाहर देखेंगे तो बाहर तो परिस्थितियों का शोर इतना कि उसमें फिर हमें बाबा की आवाज नहीं सुनने में आएगी। तो हमारे पास चॉइस है कि हम क्या करें। हम या तो परिस्थितियों के शोर में ही अपने आप को बिजी कर दें, अरे ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, कल ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वही न्यूज सुनने में और उसी में हम न्यूज सुनाने में ही मस्त रहे। या फिर हम साइलेंस में बैठ करके अपनी दुनिया में रहे, बाबा के साथ की दुनिया में रहे। क्योंकि 5000 वर्ष के बाद अभी हमें बाबा मिला है, फिर तो बाबा नहीं रहेगा ना, बाकी सब कुछ तो रहेगा, लेकिन एक बाबा ही तो नहीं रहेगा जो अभी हमें मिला है। तो क्यों ना हम बाबा के साथ हर पल हर सेकेंड अपनी दुनिया में बाबा के साथ में रहे, और बाबा क्या कहना चाहते हैं, क्या है बाबा के इशारे, अभी वो हमें अपनी स्थिति बनानी है। बहुत हुआ जब साकार में आकर के बाबा ने हमें इतनी पालना की हमारी, और बहुत हुआ जब अव्यक्त में भी बाबा ने आकर के हमें हर चीज का, एक एक चीज का बाबा ने हमें ज्ञान दिया, क्या नहीं दिया। अगर आप अव्यक्त मूल्यों खोल करके पढ़े, आजकल तो ऑनलाइन भी सब अव्यक्त मूल्य अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करें और रोज एक एक अव्यक्त मुरली का रिवीजन भी करें। ऑनलाइन रिवीजन का भी क्लास चल रहा है, तो अगर उसको हम सुने तो हम देखते हैं बाबा ने कितना ज्ञान दिया, सब कुछ तो ज्ञान दे दिया है। तो अब समय है कि हम उस ज्ञान से हमारी ऐसी स्थिति बनाएं कि हमारा कैचिंग पावर और टचिंग पावर ऐसा बाबा के साथ हो कि बाबा हमसे क्या
कहना चाहते हैं, क्या इशारा है बाबा का, वो हम सुन सके। हमें कोई आधार नहीं चाहिए, कोई दूसरा आधार नहीं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं कि दूसरों के पास जाए और कहे कि अच्छा बाबा क्या कहना चाहते हैं। नहीं, हमारी खुद की स्थिति ऐसी हो कि हम बाबा से वो कैच कर सके, सुन सके। तो ये है सूक्ष्म चेकिंग, सूक्ष्म कलम, जिसको हमें प्रयोग करना है। और यही बाबा की श्रीमत रूपी कलम, यही बाबा की श्रीमत रूपी श्रेष्ठ स्मृति रूपी कलम हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराएगा। और ये श्रेष्ठ कर्म से हम अपने श्रेष्ठ संस्कार बनाएंगे, जिससे हमारा श्रेष्ठ संसार रूपी तस्वीर बन जाएगी।